एक छोटे से गांव के बाहर एक घना अंधकारमय जंगल था। लोग उसे शापित जंगल कहते थे। जन्म वह साधारण दिखता, हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता उस जंगल का रंग बदल जाता। हवा भारी हो जाती, सन्नाटा गहरा हो जाता। पेड़ों के बीच से अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहाँ एक सिद्ध साधु तपस्या करते थे। उनका नाम था अघोरानंद। कुछ लालची लोगों ने साधु को परेशान किया, उनका आश्रम तोड़ दिया। मरते समय साधु ने कहा, जिसने भी इस जंगल की शांति भंग की है, यह जंगल उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। उस दिन के बाद से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव में 4 दोस्त थे, अर्जुन, करण, विशाल और मोहित। एक शाम अर्जुन ने कहा, यह सब अंधविश्वास है, जंगल में कुछ नहीं है। करण बोला, तो चल आज चलते हैं। मोहित ने हंसते हुए कहा, अगर भूत मिला तो सेल्फी ले लेंगे। रात 9 बजे चारों जंगल की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक हवा बंद हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। विशाल ने फुसफुसा कर कहा, सुनो, कुछ अजीब लग रहा है। करण रुक गया। तुम लोगों ने सुना, कोई हमारा नाम ले रहा है। पेड़ों के बीच से हल्की आवाज़ आई, अर्जुन। वे वापस लौटने लगे, लेकिन रास्ता बदल चुका था। जहाँ से आए थे वहाँ अब कांटेदार झाड़ियाँ थीं। टॉर्च की रोशनी भी कमज़ोर पड़ने लगी। अचानक मोहित की टॉर्च बंद हो गई। यार, ये मजाक अच्छा नहीं, वह चिल्लाया। तभी पेड़ों के बीच एक सफ़ेद परछाई दिखी। वह हवा में तैर रही थी। चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें लाल चमक रही थीं। विशाल चिल्लाया और पीछे हट गया। भागो, करण चिल्लाया, लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, उनके कदम भारी हो गए। जमीन से जैसे उन्हें पकड़ रही थी। अचानक मोहित की चीख गूंजी, बचाओ। तीनों ने मुड़कर देखा। मोहित गायब था। उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी। मोहित, अर्जुन चिल्लाया, कोई जवाब नहीं। हवा में ठंडी हंसी गूंजी। एक बाकी 3 कर्ण के हाथ कांपने लगे। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक सामने एक पुराना टूटा हुआ आश्रम दिखाई दिया। दीवारों पर काई जमी थी। अंदर एक दीपक अपने आप जल उठा। तीनों अंदर गए। दीवार पर खून से लिखा था, श्राप अधूरा है। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, ये सब सच है। तभी पीछे से आवाज़ आई, तुमने मेरी भूमि पर कदम रखा। तीनों ने मुड़कर देखा। वही सफ़ेद परछाई। अब उसका चेहरा साफ था, लंबी दाढ़ी, जली हुई त्वचा और आंखों में आग। मैं अघोरानंद हूँ। विशाल बेहोश हो गया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। आवाज़ गूंजी, लालच, मजाक, अपमान, यही इंसान की पहचान है। करण रोने लगा, हमें माफ़ कर दो। तभी जमीन फटने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। हवा चक्रवात बन गई। अर्जुन को अचानक याद आया, गांव के मंदिर में सुना था कि साधु को गंगा जल से शांति मिलती है। उसके बैग में पानी की बोतल थी। उसने बोतल निकाली और साधु पर फेंक दी। जैसे ही पानी गिरा, तेज चीख गूंजी, रोशनी फैल गई। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। आवाज़ नरम हो गई। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। सुबह गांव वालों ने जंगल के बाहर अर्जुन और कर्ण को बेहोश पाया। विशाल पास में खड़ा था, लेकिन होश में था। मोहित कभी नहीं मिला। तीनों ने सबको सच्चाई बताई। गांव वालों ने जंगल में एक छोटा मंदिर बनवाया। उस दिन के बाद जंगल शांत हो गया। लेकिन आज भी अगर कोई रात में उस रास्ते से गुजरता है, तो हवा में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है।